तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का आपका ये मॉडल पेपर होगा, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले क्वेश्चन का निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, गाड़ी जो है वो कहाँ चलती है, सड़क पर चलती है। उसी प्रकार समुद्री जहाज़ जो है वो कहाँ पर चलेगा, ऑप्शन ए जल पर चलेगा। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, ग्लो का संबंध है FJNU से। तो पटेल का संबंध निकालना। जो तरीका ग्लो के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग पटेल के लिए लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ग्लो के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GLOW। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का कोड होता है 7, L का होता है 12, O का होता है 15 और W का होता है 23। इससे से आपका क्या बन रहा है, FJNU। अब F का कोड होता है 6, J का होता है 10, N का होता है 14 और U का कितना होता है 21। तो देखिए, 7 से 6 बना, क्या हुआ, 1 घटा। 12 से 10 बना, 2 घटा। 15 से 14 बना तो 1 घटा। और 23 से 21 बना, 2 घटा। मतलब एक सीरीज़ चले, पहले 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 1 घटा, फिर 2 घटा। यही तरीका पटेल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो पटेल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PTEL। ओके, अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। P का कोड होता है 16, T का कितना होता है 20, E का कितना होता है 5 और L का होता है 12। तो भाई सीरीज़ चलाते हैं। 16 में सबसे पहले 1 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 15। फिर 20 में अब कितना घटाएं, 2, तो कितना आ जाएगा 18। अब 5 में क्या करें, 1 घटाएं तो आ जाएगा 4। अब 12 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 15 किसका होता है, O का, 18 किसका होता है R का और 4 किसका होता है D का और 10 किसका होता है J का। तो ORDJ आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 65 से 67 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि 65वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो तो आपके क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से अलग होता है, भिन्न होता है, विषम होता है, असंगत होता है, ये सभी नाम होते हैं। तो 65 में आपका विषम कौन सा होगा? देखिए, आपका क्या होगा, सबसे पहले देखिए, गलती का जो विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होता है, अचूक होता है। बल का होता है सुस्ती, उदास का होता है आनंदित। लेकिन अचेत का विलोम शब्द लापरवाह नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइस, आप 66वां क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन ए है, तो इसमें यू जो है, यू क्या है आपका, एक वोवेल है, स्वर है, तो एक स्वर आ रहा है इसमें। ऑप्शन बी में देखिए, ओ जो है, इसमें भी देखिए एक वोवेल आ रहा है, तो स्वर आ रहा है एक। ऑप्शन सी में देखिए, ई जो है वो भी क्या है, एक वोवेल है, एक स्वर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में आपका कहीं भी स्वर देखने को नहीं मिल रहा, कहीं भी वोवेल नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में एक एक वोवेल आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में नहीं आ रहा। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है 67वां क्वेश्चन, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 11 120। तो 11 से 120 बनाया होगा, तो आपने क्या किया होगा, 11 का स्क्वायर किया और 1 को घटा दिया, तो हमें क्या मिल जाता है, 120। क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा 120। इसमें देखिए आपका 1 घटा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। 17 से 289 बनाना है, तो 17 का स्क्वायर कर देंगे और 1 को इसमें जोड़ देंगे,
तो 17 का स्क्वायर होता है 289। ओके, और एक को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 290। तो इसमें आपका एक जुड़ा। ऑप्शन सी 21 से 442 बनाना है, तो 21 का स्क्वायर किया और एक को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया 441 प्लस 1 बराबर 442। इसमें भी आपका एक जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, 12 से 145 बनाना, तो 12 का स्क्वायर कर दिया और एक को जोड़ दिया तो 144 प्लस 1। इसमें भी आपका एक जुड़ा है। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में एक एक जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में आपका एक घट रहा है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। क्यू का कोड होता है 17, पी का होता है 16, ओ का कितना हो जाएगा 15 और एन का होता है 14। तो एक चीज़ देखिए, 17 से 16 बना, 16 से 15 बना, 15 से 14 बना, मतलब एक एक नंबर है घटता जा रहा है। तो आगे भी एक नंबर घटेगा, 14 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13। 13 किसका होता है, एम का होता है। तो अल्फ़ाबेट आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, एम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले से बनने में लगता है वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए डाइट जो है वो जापान की संसद को बोला जाता है। उसी प्रकार सोरा है वो किस देश की संसद को बोला जाएगा, ऑप्शन है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनना है। जैसे कि आपका 70वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है नीचे और फिर वी है सबसे ऊपर, फिर डी है ऊपर। ये तीनों क्या चीज़ हैं, ये किसी न किसी स्थिति को इंगित करते हैं, स्थिति को दर्शाते हैं, लेकिन विशाल जो है ये आपकी स्थिति नहीं होगी। ओके, तो ऑप्शन सी आपका विषम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आपका 71वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 253, 253 लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 253 के पहले डिजिट और तीसरे डिजिट को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, बीच वाला डिजिट मिल जाएगा 5। फिर ऑप्शन बी में भी यही करते हैं, 473 है, पहले और तीसरे डिजिट को जोड़ने पर हमें बीच वाला डिजिट 7 मिल जाता है। यही प्रोसेस सी में लगाते हैं, पहले और तीसरे को जोड़ने पर हमें बीच वाला मिल गया। ऑप्शन डी देखिए चेक करते हैं, पहले और तीसरे को जोड़ने पर आना चाहिए 9 लेकिन आ रहा है 3, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि बाकी 3 में तो मिल रहा है लेकिन ऑप्शन डी में नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे पहले 19 से 38 बनाया, तो 19 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तब आपका 38 आया। अब पीछे से देखते हैं, 684 से 1338 बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा। ओके, आगे और पीछे आपका 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। अब बीच वाला देख लेते हैं, 228 से 684 बनाया, तो 228 में आपका क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई। तो एक सीरीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का। पहले देखिए स्टार्टिंग में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, अब 38 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं, 8 24 की 4 हाथ लगा 2, 3 तिरका 9 और 1 2 11, 114 आपका आ जाएगा। अब 103 का मल्टीप्लाई करने पर 114 मिला। अब आगे 228 लाना है, तो 114 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 228 आ जाता है, मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, ऑप्शन सी 114। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए रिक्त का पर्यायवाची क्या होता है, खाली, तो पर्यायवाची आगे भी लगाएंगे। अकाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अल्पता। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला आपका है, इसमें आपको बताना क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो जो तरीका HM PU से
IOS पाई बनने में लगेगा, वही तरीका GMRF के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं HMPU। H का कोड क्या होता है? 8 होता है। M का कितना होता है? 13 होता है। P का कितना होता है? 16 होता है। और U का होता है 21। इससे आपका क्या बन रहा है? IOS बाई। I का कोड होता है 9, O का होता है 15, S का होता है 19 और बाई का होता है 25। तो देखिए 8 से 9 बना क्या हुआ? 1 जुड़ा। 13 से 15 बना कितना जुड़ा? 2। 16 से 19 बना कितना जुड़ा? 3। और 21 से 25 बना कितना जुड़ा? 4। मतलब एक सीरीज़ चले 1 2 3 4 की। यही तरीका GMRF के लिए लगाएंगे। तो G का कोड होता है 7, M का कोड होता है 13, R का होता है 18, F का होता है 6। 7 में अब 1 जोड़ेंगे पहले हम लोग, तो 8 आ जाएगा। अब M में मतलब 13 में आप कितना जोड़ें? 2। तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। अब 18 में कितना जोड़ें? 3, तो आ जाएगा 21। और 6 में अब 3 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 8 किसका होता है? H का, 15 होता है O का, 21 होता है U का और 10 होता है J का। तो HOUJ आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है शुक्र ग्रह। शुक्र आपका सैटेलाइट है, मतलब ग्रह है आपका, ये तो बिल्कुल सही बात है। चांद आपका उपग्रह है, सॉरी शुक्र आपका ग्रह है तो ये प्लैनेट हो जाएगा, प्लैनेट। और चांद उपग्रह है, ये सैटेलाइट है, तो ये भी आपका सही है, दिया हुआ है। और सूर्य एक तारा है, स्टार है, ये भी आपका सही है। लेकिन बृहस्पति आपका ब्लैक होल नहीं है, ये भी आपका क्या है? प्लैनेट हो जाएगा। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए गाइस, आपका अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है? निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो बस आपको इसमें करना क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जिस जगह पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। पहले नंबर पर आपका कौन सा शब्द आएगा? हारमोनी आ जाएगा, लिख लेते हैं हारमोनी। फिर आएगा 5वां वाला हेल्म। फिर कौन सा आएगा? पहला वाला हार्वीबोरस, तो लिख लेते हैं हार्वीबोरस, BOROUS। फिर कौन सा आएगा? चौथा वाला ऑनर। फिर क्या आ जाएगा? तीसरा वाला हाउस। ये आपका शब्दों को सेट मैंने कर दिया, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो क्या है? 2, 4, 13, 41, 106 आगे क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा नंबर आपका आएगा? कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से 4 बनाते हैं। 2 से 4 बनाया, कितना जुड़ा? 2। 4 से 13 बनाया, कितना जुड़ रहा है? 9 जुड़ रहा है। अब 13 से 41 बनाया, 13 से 41 बनाने पर कितना जुड़ा? 28। 41 से 106 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है? 65 जुड़ रहा है। इसमें कोई कॉम्बिनेशन लग रहा है जो तरीका पता चले? तो हम लोग नीचे एक और स्टेप बढ़ाते हैं, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले 2 से 9 बनाते हैं। 2 से 9 बना, आपका कितना जुड़ा गाइस? 7 जुड़ रहा है। और 9 से 28 बनाया, कलर को फिर से चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है। 2 से हम लोगों ने 9 बनाया तो आपका कितना जुड़ा? 7 जुड़ा आपका। और 9 से 28 बनाया, 9 से 28 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है? 19 जुड़ रहा है। 28 से 65 बनाया, 28 से 65 बनाया गाइस तो आपका कितना जुड़ा? कितना जुड़ा बताइए जल्दी। तो आपका जुड़ रहा है 37। ओके। अब नीचे एक और स्टेप बढ़ाते हैं। 7 से 19 बनाया, कितना जुड़ा? 12 जुड़ रहा है। अब 19 से 37 बनाया, कितना जुड़ रहा है? 18 जुड़ रहा है। अब नीचे आपको कॉम्बिनेशन पता चला होगा क्योंकि ऊपर 2 स्टेपों में आपको कोई भी तरीका समझ में नहीं आया। अब इसमें आपको पता चला होगा क्योंकि 12 से 18 बना क्या हुआ? 6 जुड़ रहा है। तो आगे भी 6 जुड़ेगा, तो 6 जोड़ देते हैं 18 में,
कितना आ जाता है 24। ओके, तो यहाँ पर 24 आ गया। अब इस 24 को 37 में जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 61 मिल जाता है। ओके गाइस, और इस 61 को 65 में जोड़ देते हैं, 65 में जोड़ते हैं 61 को तो कितना मिल जाता है, 126 आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 126, और इस 126 को 106 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी 232 आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका एबंडंट, और एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है बॉन्डेड, तो देखिए बॉन्डेड के अल्फ़ाबेट एबंडंट में आ रहे हैं, तो देख लेते हैं। पहले 3 अल्फ़ाबेट उठाते हैं बॉन्डेड के, BON, तो देखिए B है, O भी है और N भी है, तो 2 अल्फ़ाबेट ये और B ये मिल गया। अब DED है तो DE ये मिल गया और D ये मिल गया, तो पहला तो आपका बन सकता है। अब ऑप्शन B चेक करते हैं, बैंडेड, BAN ये मिल गया, और DED ये देखिए मिल गया, तो ऑप्शन B भी बन सकता है। फिर आपका ब्लेंड में देखिए L अल्फ़ाबेट यूज हो रहा जो कि एबंडेंट में नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका नहीं बन सकता, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन आपका है, एक विशिष्ट कोड भाषा में रिमोट को KSPGS लिखा जाता है तथा ब्रांड को IRDTC लिखा जाता है। इस कोड भाषा में मोबाइल को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका रिमोट और ब्रांड के लिए लगेगा वही तरीका मोबाइल के लिए लगाएंगे। सबसे पहले रिमोट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, REMOTE। इससे आपका क्या बन रहा है, सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। R का कोड होता है 18, E का कोड होता है 5, M का होता है 13, O का होता है 15, O के बाद अब T है, T का कोड हो जाएगा 20, E का कोड होता है 5। इससे आपका क्या बनना है, KYSPGS। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। K का कोड होता है 11, Y का कोड कितना होता है 25, S का फिर होता है 19, P का कितना होता है 16, G का होता है 7, S का होता है 19। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें पीछे से बनाते हैं, E से हम लोग K बनाते हैं, तो 5 से 11 बना, क्या हुआ 6 जुड़ा। अब देखिए पीछे 20 से 25 बनाते हैं तो कितना जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है। 15 से 19 बना रहे हैं, मतलब O से S बना रहे हैं, 15 से 19 बनाया, क्या कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। अब 13 से 16 बनाते हैं, 13 से 16 बनाया, कितना जुड़ रहा, 3। और फिर 5 से 7 बनाते हैं, मतलब E से G बनाया, कितना वो जुड़ा, 2 जुड़ा। अब पहले वाले से लास्ट वाला बनाते हैं, 18 से 19 बनाया, कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। तो यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं ब्रांड के लिए। ओके, तो इसमें पीछे से सारे अल्फ़ाबेट हम लोगों ने जोड़ के बनाए हैं। ओके, अब ब्रांड के लिए देख लेते हैं। ब्रांड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BRAND। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। B का कोड होता है 2, R का होता है 18, A का होता है 1, N का होता है 14 और D का होता है 4। इससे आपका क्या बन रहा है, IRDTC। I का देखिए 9 होता है, R का होता है 18, D का होता है 4, T का होता है 20, C का होता है 3। अब पीछे से बनाते हैं, 4 से 9 बनाया, कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। जितने अल्फ़ाबेट ज़्यादा होंगे उतना नंबर आपका बड़ा जुड़ेगा। अब 14 से 18 बनाया, कितना जुड़ा, 4। और अब देखिए 1 से 4 बनाएंगे तो 3 जुड़ रहा है, मतलब बड़ा नंबर स्टार्ट हुआ जुड़ते हुए, एक नंबर घटता गया, 5 4 3 2 1 6, 5 4 3 2 1 ऐसे आपका हो रहा है। अब 18 से 20 बन रहा है, देखिए कितना जुड़ा, 2, और 2 से 3 बना, क्या हुआ, 1 जुड़ा। यही तरीका मोबाइल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मोबाइल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MOVILE। M का कोड कितना होता है, 13 होता है। O का कोड कितना होता है, 15 होता है। B का होता है 2,
आई का होता है 9, एल का होता है 12 और ई का होता है 5। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। ऊपर देखिए ब्रांड में कितने अल्फ़ाबेट थे, 5, तो 5 सबसे बड़ा नंबर हुआ। रिमोट में 6 अल्फ़ाबेट थे तो 6 सबसे बड़ा नंबर हुआ। तो पीछे से जोड़ेंगे सबसे बड़ा नंबर कितना होगा, 6। तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11। अब 12 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो 12 में 5 जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा, 17। अब 9 में कितना जोड़ेंगे, 4, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। अब 2 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब 15 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 17 आ जाएगा। अब 13 में कितना जोड़ेंगे, 1, तो 14 आ जाएगा। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 11 किसका होता है, के का, 17 होता है क्यू का, 13 होता है एम का, 5 होता है ई का, 17 होता है क्यू का और 14 होता है एन का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस में आ रहे हैं, ऑप्शन बी में आ रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ रेड पॉइंट मैं करूँ, रेड लाइन करूँ, वैसे ही आपका फिगर बन जाएगा। तो सबसे पहले डब्बा वाला हम लोग बॉक्स बना लेते हैं रेड पॉइंट से, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो है पूरे बॉक्स में है। अब फिगर को पूरा करते हैं। अब देखिए ये अंदर वाला आयत पूरा कर देते हैं, और ये चौकोर लाइन जो है मिली मिली हैं, इसको भी आप पूरा कर सकते हैं। कैसे, ऐसे, ऐसा आपका फिगर बन गया। तो ये फिगर आपका किस में बन रहा है, ऑप्शन सी में बन रहा है। ऑप्शन सी देख लीजिएगा बन रहा है कि नहीं, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति आपके अंदर वाली है, ये कहाँ पर, कौन सी आकृति में निहित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, देख लेते हैं, ऑप्शन सी में। सबसे पहले देखिए प्रश्न आकृति का ये वाला पूरा जो फिगर है ये किस में बन रहा है। तो ये जो फिगर है आपका ऑप्शन सी में कहाँ पर बन रहा है, तो इसको देख लेते हैं। एक लाइन इसको मिलाते हैं यहाँ से, और ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, देखिए बन गया। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। दर्पण प्रतिबिंब में सारी आकृतियां जो हैं पलट जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं बड़ा सा, और बीच में ये ट्रायंगल जो है इसकी पोजीशन आपकी कैसी होगी, इसकी पोजीशन आपकी वैसी ही रहेगी, क्योंकि आप अगर चेंज भी करते हैं तो वैसे ही आपका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब अंदर वाला उल्टा ये ट्रायंगल जो है जहाँ जहाँ रेड लाइन कर रहे हैं ये आपका कैसा हो जाएगा, वो भी आपका वैसे ही रहेगा। तो बना लेते हैं सबसे पहले तो ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर कोने में ब्लैक पॉइंट है, ये कहाँ पर चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। और ये लाइनें जो हैं दूसरी तरफ ये इधर आ जाएंगी। कितनी लाइनें हैं, तो लाइनें आप कर सकते हैं ऐसे ऐसे। अब ये नीचे वाला जो ब्लैक पॉइंट है ये आपका कैसा रहेगा, ये आपका ऐसा ही रहेगा। तो ये फिगर बन गया। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संबंधित शब्द युग्म चुनिए। देखिए किलोमीटर, मीटर, मतलब 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। उसी प्रकार 1 टन में कितने हो जाएंगे, 1000 किलोग्राम हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। एक में कर्मचारी वर्ग, दूसरे में प्रबंधक, फिर कर्मचारी। तो सबसे पहले बड़ा फिगर बनेगा आपका कर्मचारी वर्ग का, कर्मचारी वर्ग। इसमें आपका आ जाएगा प्रबंधक और कर्मचारी। तो प्रबंधक का आपका अलग सर्कल, कर्मचारी भी इसमें हो जाएगा, इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, क्योंकि प्रबंधक जो होता है वो कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग में ही आता है, और कर्मचारी वो प्रबंधक के ही अंडर में आता है, कुछ हिस्सा उसमें चला जाएगा। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। यहाँ देखिए दर्पण ए बी ऐसा रखा गया है नीचे की तरफ बॉटम में, तो इसमें आकृति जो चेंज होगी, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ओके, कर लेते हैं गाइस। सब छोटा सा कर लेते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं।
क्योंकि बॉक्स तो सभी में होता है। ओके, अब देखिए गाइस, सबसे पहले प्रश्न आकृति का ये वाला बॉक्स, ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऐसे नीचे वाला ऊपर। अब ये अंदर 3 ट्रायंगल बने हैं, इनकी पोजीशन नीचे की तरफ हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। ओके, अब दूसरा वाला बॉक्स देख लेते हैं, ये वाला। इसके अंदर 2 ट्रायंगल हैं, ये आपका कैसा बन जाएगा? आपका ऐसा बन जाएगा, ऐसा। और 2 ट्रायंगल जो हैं, इनकी पोजीशन आपकी कैसी हो जाएगी? इनकी आपकी ये ऊपर की तरफ है प्रश्नाकृति में, ये नीचे की तरफ हो जाएंगे 2 ट्रायंगल। अब इधर वाला बॉक्स, सॉरी इधर वाला ये बॉक्स है, ये कहाँ चला जाएगा? ये आपका ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ऐसा ही बन जाएगा आपका। और ये ट्रायंगल जो नीचे था, ये ऊपर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 89 क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं आई। सी का कोड होता है 3, आई का होता है 9। 3 से 9 बना, कितना जोड़ा? 6। अब आई से बनाते हैं ओ। ओ का होता है 15। 9 से 15 बना, कितना जोड़ा? 6। पीछे सभी में 6 6 जोड़ा, तो आगे भी 6 जोड़ेगा, तो 15 में 6 जोड़ेंगे 21। 21 किसका होता है? यू का। पहला अल्फ़ाबेट मिल गया यू। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ई से बनाते हैं के। ई का कोड होता है 5, के का होता है 11। कितना जोड़ा? 6। अब के से बनाते हैं क्यू। क्यू का कोड होता है 17। 11 से 17 बना, कितना जोड़ा? 6। पीछे सभी में 6 6 जोड़ा, तो आगे भी 6 जोड़ेगा, तो 17 में 6 जोड़ेंगे 23। 23 किसका होता है? डब्लू। 2 अल्फ़ाबेट मिल गए यू डब्लू, जो कि ऑप्शन ए में आ रहे हैं यू डब्लू। बाकी के 3 ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं 2 अल्फ़ाबेट, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है 7, 19, 42, 87, आगे क्वेश्चन मार्क। तो 7 से 19 बनाएंगे तो क्या करेंगे? 7 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14, और 5 को इसमें जोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा 19। अब 19 से 42 बनाना है, तो 19 में 2 का मल्टीप्लाई, 19 दूना 38, और 42 बनाना है तो 4 को इसमें जोड़ देंगे। 42 से 87 बनाना है, तो 42 में 2 का मल्टीप्लाई 84, और 84 में 3 जोड़ देंगे, 87 मिल जाएगा। मतलब 2 का मल्टीप्लाई तो हो रहा है, साथ में एक एक संख्या कम होती जा रही जुड़ते हुए, पहले 5, फिर 4, फिर 3। अब आगे 87 में भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 14 की 4 हाथ से लगाए, 1 2 8 16, 1 17, 174। पहले 5 जोड़ा, फिर 4, फिर 3, अब कितना जोड़ेगा? 2, तो 174 में 2 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन बी 176 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक विशिष्ट कोड भाषा में मैच को N/W/M लिखा जाता है तथा बोर्ड को CMDNI लिखा जाता है। इस कोड भाषा में प्रिंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? सबसे पहले मैच के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो मैच MATCH, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। M का कोड होता है 13, A का होता है 1, T का होता है 20, C का होता है 3, और H का होता है 8। इससे आपका क्या बनना है? N/W/M। तो N का कोड कितना होता है? 14, Y का होता है 25, W का होता है 23, फिर Y का होता है 25, फिर M का होता है 13। ओके, तो अब देखिए, 13 से 14 बना, क्या हुआ? 1 जोड़ा। 1 से 25 बना, 1 से 25 बना, तो देखिए 1 से 25 बनना है, तो आपका 2 घट रहा है। अब 20 से 23 बना, 3 जोड़ा, और 3 से 25 बन रहा है, 4 घट रहा है, और 8 से 13 बना, 5 जुड़ रहा है। मतलब सीरीज जो है नंबर की है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन पहले जुड़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर घट रहा है। ओके, समझ गए होंगे आप तरीका। अब यही तरीका हम लोग लगाते हैं बोर्ड के अल्फ़ाबेट में। तो VOARD ये अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। B का होता है 2, O का होता है 15, A का होता है 1, R का होता है 18, और D का होता है 4। इससे आपका क्या बन रहा है? CMDNI। C का कोड होता है 3, M का होता है 13, D का होता है 4, N का होता है 14, I का होता है 9।
तो पहले क्या होगा, पहले आपका जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा 1। देखिए 2 से 3 बना, 1 जुड़ा। अब 2 घटेगा, 15 से 13 बना, 2 घटा। अब फिर 3 जुड़ेगा, 1 से 4 बना, 3 जुड़ा। अब घटेगा, कितना घटा 4। अब जुड़ेगा, कितना जुड़ा 5। वही तरीका लगा। यही तरीका प्रिंट के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो हम लोग प्रिंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PRINT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। P का होता है 16, R का होता है 18, I का होता है 9, N का होता है 14 और T का होता है 20। सबसे पहले 1 जोड़ेंगे, 16 में 1 जोड़ा 17। अब घटाएंगे, कितना घटाएंगे 2, तो कितना आ जाएगा 16। अब जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 3, 9 में 3 जोड़ा 12 आ गया। अब घटाएंगे, 14 में 4 घटाया 10। अब जोड़ेंगे, 20 में 5 जोड़ेंगे 25। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 17 होता है Q का, 16 होता है P का, 12 होता है L का, 10 होता है J का और 25 होता है Y का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका डाइस का हो जाएगा। क्वेश्चन है, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर V के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो दोनों में देखिए कौन कौन सा अक्षर कॉमन है, N इसमें है, N इसमें है। अब इसके N के बाद हम लोग क्लॉक वाइज चलते हैं। N के बाद अगला अल्फ़ाबेट आ रहा है V, फिर V के बाद क्या आ रहा है S। इसमें भी क्लॉक वाइज चलते हैं। N के बाद आ रहा है Q और Q के बाद क्या आ रहा है T। तो पूछा जा रहा है B के विपरीत फलक, तो B का विपरीत फलक क्या हो जाएगा Q। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड भाषा में पेन 10 को 0 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में डेन कॉप को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पेन 10 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PEN और बीच में माइनस, फिर TAN। इसको 0 लिखा जा रहा है गाइस। कैसे आएगा, सबसे पहले इनके पेन के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं। 16 E का होता है, 5 होता है, N का होता है 14। तीनों को जोड़ देते हैं और कोष्टक लगा देंगे, बीच में माइनस है। अब 10 के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। T का कोड होता है 20 और A का होता है 1 और N का होता है 14। तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए 16 5 21, 21 और 14 कितना हो जाएगा 35, 35 ये हो गया। 20 1 21, 21 और 14 35। तो 35 में से 35 कटा, कितना आ गया 0। यही तरीका डेन कॉप के लिए लगाएंगे। तो डेन DEN माइनस कॉप। अब क्या करते हैं, यही तरीका इसमें लगाते हैं। D का कोड होता है 4, N का होता है 14, E का होता है 5, तीनों को जोड़ दिया। फिर माइनस C का होता है 3, O का होता है 15, B का होता है 2, तीनों को जोड़ दिया। 14 4 18, 18 5 23, 3 5 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20। तो 23 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो एक एक फिगर को सॉल्व करते हैं, पहला फिगर, दूसरा फिगर, फिर तीसरा फिगर। यहाँ पर क्या करते हैं, पहले फिगर में चारों अंकों को जोड़ देते हैं। तो 3 + 17 + 11 + 4, चारों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 35। यही तरीका दूसरे फिगर में लगाते हैं, चारों अंकों को जोड़ देते हैं। तो 2 + 16 + 10 + 7 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे, तीसरे फिगर में चारों को जोड़ देते हैं। तो 6 + 13 + 15 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे। चारों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है 35। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 13 और 6 19, 19 और 15 कितना हो जाएगा 29 5 34, 34 प्लस x = 35। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 में से 34 जाएगा तो 1। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, नीचे घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अंक 5 के विपरीत फलक कौन सा अंक आएगा। तो ऐसे 2 फिगर का कंपैरिजन करना है जिसमें 5 नंबर ना आए। पहले फिगर और तीसरे फिगर के कंपैरिजन करेंगे। पहले फिगर में देखिए 3 है कॉमन, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है पहले और तीसरे में, तो 3 हो जाएगा। 3 के बाद अब हम लोग क्लॉक वाइज चलेंगे। तो 3 के बाद पहले फिगर में 6 आ रहा है, फिर 6 के बाद 5 आ रहा है। यही फिगर में हम तीसरे फिगर में लगाएंगे। 3 के बाद आ रहा है 2 और 2 के बाद आ रहा है 1।
तो पूछा गया है 5 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना निकला 1, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन कहता है कमल अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है 10 किलोमीटर चलने के बाद। तो घर से पश्चिम की ओर मुँह करता है। सबसे पहले देखिए घर आपका यहाँ मान लेते हैं, पश्चिम दिशा इधर होती है। कितना चलता है 10 किलोमीटर। ओके, 10 किलोमीटर चलने के बाद भाई दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, पश्चिम पर आने के बाद ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना चलता है 10 किलोमीटर। फिर पुनः भाई दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आप दायां फिर इधर आ जाएगा 10 किलोमीटर, तथा भाई अपने विद्यालय पहुँच जाता। तो घर जो है ए बिंदु पर है, विद्यालय आपका बी बिंदु पर आ गया। भाई अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो घर से या ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ देखिए 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी। और 10 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर दिशा जो होती है वो उत्तर होती है। तो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है एक विशिष्ट कोड भाषा में केसियो को ये लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में सिटीजन को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले केसियो के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CASIO। एक्चुअल में इनके कोड क्या होते हैं, 3, ए का होता है 1, एस का कितना होता है 19 होता है, आई का होता है 9 और ओ का कितना होता है 15। यही कोड आपका क्वेश्चन में दिया गया है, सेम टू सेम। तो यही तरीका सिटीजन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सिटीजन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CITIZEN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं, सी का होता है 3, आई का होता है 9, टी का होता है 20, आई का होता है 9, जेड का होता है 26, ई का होता है 5, एन का होता है 14। ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। हरा, आम और फल। सबसे पहले क्या करते हैं, फल वाला बड़ा सर्किल हो जाएगा। आम जो होता है वो फल ही में आता है, तो फल में समाहित हो जाएगा आम। और हरा जो होता है वो आम होता है, तो आम का कुछ हिस्सा आपका हरा में चला जाएगा। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम आपका बन जाएगा। ओके, तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ है गुणा, लिख लेते हैं P का अर्थ है गुणा, R का अर्थ है घटाओ, R का मतलब क्या है घटाओ, S का अर्थ है जोड़ और Q का अर्थ है भाग। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो ऐसा ऑप्शन लेना है जिसको सॉल्व करने पर इक्वेशन का LHS वाला पद सॉल्व करने पर वो RHS के बराबर आ जाए। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी का हम लोग LHS वाला पद उतार लेते हैं, 15S 16Q 2P4। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 47 के बराबर आना चाहिए। तो कर लेते हैं, 15S है, S का मतलब ऊपर क्या है प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर 16Q, Q का मतलब क्या है भाग कर दिया। 2P, P का मतलब है गुणा, तो गुणा 4। ओके, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 15 प्लस 2 8 16, 8 बार जाएगा और गुणा 4, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8 चक्कू 32 और 15 कितना हो जाएगा 47। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिनव उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मान लेते ये स्टार्टिंग पॉइंट है, या आप यहाँ पर मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ए है, उत्तर दिशा ऊपर होती है, कितना चलता है 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ, कितना चलता है 6 किलोमीटर। तथा वह दाएं मुड़कर और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ, कितना चलता है 7 किलोमीटर। अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, यहाँ कितना चलता है 6 किलोमीटर। वह अपनी यात्रा के आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ए ये है, ए से यहाँ तक की दूरी 10 तो दी गई है आपकी। अब इधर ऊपर देखिए ये 7 है, तो ये यहाँ पर डॉट डॉट करेंगे तो ये भी 7 हो जाएगी। तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।